सो दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ विटामिन डी। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है विटामिन डी की, इसकी डोज क्या सही डोज है अगर आपको विटामिन डी की कमी है, टॉक्सिसिटी ओवरडोजिंग क्या है और कैसे आप इसको ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी, इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है स्किन में, इन द लेयर एपिडर्मिस। वहाँ पे देयर इज अ मॉलिक्यूल 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विच इज़ प्रेजेंट इन द स्किन। सो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कोलेस्ट्रॉल इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ईच एंड एवरी सेल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। सो ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। बिसाइड दैट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, सर्टेन हार्मोन्स लाइक सेक्स हार्मोन्स। उसके बाद इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और चौथा पार्ट है एक और इम्पॉर्टेंट जो अभी आ गया, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। सो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से जब सन रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेट्स हमें पड़ती हैं स्किन पे, तो ये कन्वर्ट होता है इनटू कॉलीकैल्सिफेरॉल विच इज़ विटामिन D3। इट इज़ नॉट एन एक्टिव फॉर्म, सो इट इज़ एन इनएक्टिव फॉर्म। सो विटामिन D3 और कॉलीकैल्सिफेरॉल जो स्किन में बनता है, सो उसके बाद ब्लड में जाएगा और उसके बाद ये जाता है लिवर में, जहाँ पे इसकी एक्टिवेशन, फर्दर एक्टिवेशन स्टार्ट होती है। अभी भी ये एक्टिव लिवर में होता नहीं है, बट उसको इस प्रोसेस से होकर निकलना पड़ेगा एक्टिव होने के लिए। सो लिवर पे एक पास एक एंजाइम होता है 25 हाइड्रोक्सीलेज। सो ये क्या करता है, कॉलीकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट करता है इनटू 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। और इस कंपाउंड की क्या इंपॉर्टेंस है, इस मॉलिक्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है, जो हम रूटीन टेस्ट कराते हैं, जब भी आप अपना पैकेज देखो उसमें विटामिन डी का टेस्ट होगा, तो कई लैब्स तो लिखती हैं, कई नहीं भी लिखती, बट यही चेक हो रहा होता है कि ब्लड में आपके इसका कितना लेवल्स है, दैट इज़ 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। और ये लिवर में स्टोर भी होता है और जो हमें कुछ मंथ्स की सप्लाई दे सकता है विटामिन डी का जब हमें चाहिए। ये एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। सो अब ये जाता है किडनीज के पास। सो फाइनल प्रोडक्ट, जो एक्टिवेटेड फॉर्म है विटामिन डी की, वो तैयार होती है किडनीज में। सो वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, जो इसको कन्वर्ट कर देता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, सो जिसको हम कैल्सिट्रायोल भी बोलते हैं। सो दिस इज द एक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म है, जो सारे काम विटामिन डी के करने हैं इसमें करने हैं। सो क्या काम है मेन विटामिन डी का, बिसाइड सो मैनी थिंग्स जो विटामिन डी कंट्रोल करती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पार्ट है, इट इंक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन योर जीआई ट्रैक्ट। जो खाने वाली नाली है उसमें आपके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। प्लस किडनीज में ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सो कैल्शियम बाहर ना निकल सके, ब्लड में रहे, तो उसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो उसमें भी विटामिन डी हेल्प करता है, तो आपके कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे। सो इसकी कैसे आप जानोगे कि मेरे विटामिन डी लेवल सही है कि नहीं सही है। देखो, मैंने इस वीडियो को बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है कि आप जब भी अपनी रिपोर्ट पकड़ो, अपना पैकेज पकड़ो, उसमें अगर विटामिन डी हुआ है तो आप उसको पढ़ के खुद जान सको कि मुझे अब इसको क्या एक्शन लेना चाहिए। सो जब आप देखोगे उसमें, तो हम इसको 4 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। या आपको डेफिशिएंसी हो सकती है, या आपको इनसफिशिएंसी हो सकती है, या यू हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी इन योर ब्लड, या टॉक्सिसिटी हो सकती है, कहीं ये लेवल्स जो चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं। सो डेफिशिएंसी में हम कहते हैं लेस देन 20। अगर ठीक आ रहे हैं लेवल से बिटवीन 20 to 30, यहाँ पे भी हम सोच सकते हैं विटामिन डी की टैबलेट्स खिलाने के लिए। और सफिशिएंट कितना है, से अराउंड 30 to 100। अभी आप देखो, विटामिन डी की प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है, शायद हम धूप में उतना नहीं बैठते, कि 50% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन दे हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। सो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉक्सिसिटी क्या है, अगर आप 100 से अपने लेवल्स ज़्यादा देखते हो, कब आते हैं। मैंने तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतना नहीं देखा कि कोई टॉक्सिसिटी विटामिन डी से हुई हो, बट कई लोग अगर 60,000 की जो टैबलेट आती है अगर कंटिन्यूस लेते हैं, सपोज 1 to 2 or 3 months और इवन मोर, कई लोग ले भी रहे होंगे, तो इट कैन लीड टू विटामिन डी टॉक्सिसिटी।
वो भी आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे जानना आपको कहीं टॉक्सिसिटी तो नहीं है। सो कहाँ पे लेवल मेंटेन करने चाहिए, आई थिंक बिटवीन 30 to 100, ये सही लेवल्स हैं। बट जितने भी पेशेंट्स हम देखते हैं, मुझे 20 to 30 के बीच में कई लोगों को मिलते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे हैव लेस देन 20। सो कितनी डोज में लेना चाहिए, अगला क्वेश्चन ये है। सो इसकी विटामिन डी की सही डोज ये है, मैं बिफोर के डोज के बारे में बताऊं, जो हम लैब्स में चेक करते हैं वो अभी ये पार्ट चेक हो रहा है, 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। जो भी आप अपने पैकेज में विटामिन डी देख रहे हो तो उसमें लिखा होता है, कई कंपनी लिखती हैं साथ में, दैट इज़ 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल जो लिवर में बन रहा है। ये तो ज़्यादा कॉस्टली टेस्ट नहीं है, बट अगर आप करवाना चाहते हो कि आपकी एक्टिव फॉर्म कितनी है, 125 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल कितना है, दैट इज़ कॉस्टली, 3500 MRP है उसकी। बट ये टेस्ट कराने में भी हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, कि एक्टिव तो इसी से बनना है। तो अगर यही कम है तो इसके मतलब कि हमारे पास जो प्रिकर्सर है मॉलिक्यूल जिससे विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बननी है वही कम है। सो लेट्स स्टार्ट कि अब इसकी डोज क्या लेनी है। अगर आपका 20 से कम आ रहा है, इवन आई विल से 30 से कम आ रहा है, तो आपको जो टैबलेट आती है या सैशे आता है वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। एक टैबलेट जो सॉफ्ट जेल है या वो सैशे है, तो अराउंड आपको इसको वीकली लेना है और 8 हफ्ते तक लेना है। सो हम इसको बोलते हैं लोडिंग डोज। सो अगर आप विटामिन डी की कमी है तो आप ये गोली खाओगे जो सॉफ्ट जेल होगी वो लोगे, और ये आप अराउंड 8 वीक्स तक लोगे। उसके बाद मेंटेनेंस डोज आ जाती है, दैट इज़ अराउंड 1 to 2,000 यूनिट्स पर डे, या आप वही एक गोली आप महीने में एक बार ले सकते हो। बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ये टैबलेट विटामिन डी आपको टेस्ट कराने के बाद ही शुरू करनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 पॉइंट, अगर आप इसको 8 हफ्ते खा चुके हो तो एक बार इसको रिपीट करवाओ अपने टेस्ट को, कि अभी आपके पहले लेवल्स कितने थे, अभी लेवल्स कितने आए। सो अगर आप अभी 30 और बिटवीन 30 और 100 पहुंच चुके हो तो उसके बाद अभी आपको एक मेंटेनेंस डोज लेनी है, वो होगी 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, या आप वो 60,000 की एक टैबलेट महीने में एक बार लोगे। अगर आप इसको लेना चाहो कि अगर सपोज बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करवा पाते और सोचते हैं कि हमें विटामिन डी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देन आप लोडिंग डोज नहीं लोगे। उस केस में आप मेंटेनेंस डोज, जैसे मैं बोला 1000 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, या एक गोली आप महीने की ले लोगे तो कोई टॉक्सिसिटी होने वाली नहीं है। सो उसके आगे डिस्कस करते हैं क्या होती है विटामिन डी टॉक्सिसिटी। अगर आप 60,000 की टैबलेट डेली ले रहे हो और 2 to 3 मंथ्स ले रहे हो, तो चांसेस है कि आपको विटामिन डी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो उसमें आपके कैल्शियम लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं ब्लड में, हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं उसको। सो उसमें आपका एब्डोमिनल पेन हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। इवन किडनी स्टोन्स, अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा देयर आर चांसेस के किडनी स्टोन्स बन जाएं। इवन फर्दर लेटर स्टेज में आपको किडनी फेलियर भी हो सकता है। सो समटाइम्स वी से excess of good things are not always good. So ये आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लेवल्स क्या हैं और मुझे कितनी डोज चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये डोजिंग होगी। उसके बाद कब लेनी चाहिए गोली, ये स्पेशली आपको टैबलेट लेनी चाहिए विद मील्स, स्पेशली विद फैटी मील्स। अगर आपने नॉन वेज लिया है या एग्स लिए हैं या पनीर लिया है या एवोकाडो फ्रूट है वो लिया है और कुछ नहीं, तो आप मील्स के साथ ही लोगे। इसको आप फास्टिंग में नहीं ले सकते, इसको आप पानी से खाली पेट नहीं ले सकते, तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसके एब्जॉर्प्शन में फ़र्क पड़ेगा। एज इट इज़ ए फैट सॉल्युबल विटामिन, तो विथ मील ही आप इसका ज़्यादा इसकी फ़ायदा उठा सकते हो टैबलेट्स का। सो आज हमने डिस्कस कर लिया विटामिन डी क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म्स क्या है, डोज कितनी और कब लेनी चाहिए, और उसके बाद टॉक्सिसिटी क्या है, ओवर डोजिंग क्या है, और सिम्टम्स क्या है ओवर डोजिंग के, और कब लेनी चाहिए, स्पेशली विद मील्स। थैंक यू वेरी मच।